महाराज जयश्री यांनी महाराजांची तळ केला. तळामध्ये आपण 23 किल्ले त्यांना दिले. छत्रपती संभाजी महाराज हे त्यांच्याकडे ओळी सोडून राहिले हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण जेव्हा मिर्झा राजा आणि संभाजी महाराज हे बुद्धिबळाचा खेळ खेळत होते त्यावेळी जयसिंगराजे सरदार दिले ठाण हे मुद्दाम होऊन आपल्या धर्माचा अपमान व्हावा म्हणून एक उदाहरण सांगतात पृथ्वीराज चव्हाणांचं की पृथ्वीराज चव्हाणांना कसं आंदोलन करून मारलं मोहम्मद घुरीने. मोहम्मद घुरी जगाचा सम्राट त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांना कैद करून आंदोलन करून मारलं हे याची चर्चा तिला समजत आली होती. आणि समजत असते संभाजीराजांचं वय वर्ष फक्त 13 वर्षाचं. संभाजीराजांनी उत्तर दिलं तुम्हाला हे माहित असायला पाहिजे की गुरुवारची रात्र होती आणि सारा दरबार त्या आंधळ्या राजाचा पराक्रम बघण्यासाठी उपस्थित होते आणि फक्त आवाजाच्या निशाण्यावरून आवाजाचा तर्क चुकून पृथ्वीराज चव्हाण हे निशाणा साधणार होते. दरबारामध्ये सगळे उपस्थित लोक पृथ्वीराजांकडे नजर रोखून बघत होते आणि तेवढ्या पृथ्वीराज चव्हाणांचा सरदार त्यांच्या कानात येऊन सांगतोय की 8 फूटच्या इंचावरती एक सिंह राजस्थान आहे आणि त्याच्यावरती मुघल बसलेला आहे. मोहम्मद घुरी तिथे बसलेला आहे. एक निशाण जर चुकला तर तू मृत्यूला पकडणार आहेस पण धर्म पण उडला जाईल. आणि तसं पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितलं की मला आजच्या ही फक्त राजाची नसली पाहिजे बादशाची असली पाहिजे त्याच्या बादशावर आदेशावरच मी बाण सोडणार आहे. तसा मोहम्मद घुरीने आज्ञा दिली. आज्ञा आहे म्हणता म्हणता त्याचा खालचा होत खालीवरचा होत वर राहिला आणि सरळ तेव्हा त्याच्या पराक्रमाला आंधळा करू शकत नाही. ही हिंदू धर्माची ही आपल्या धर्माची शिकवण आहे. आपण आंधळे कधी झालो कधी धर्माबद्दल आपण डोळे उघडे पाहिजे बरे ते आंधळे असेल आणि हे शिकवणारे म्हणजे आपले राजा पाहिजे. मी तुम्हाला सर्वांना जास्त वेळ आपण ज्यांना ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात अतिशय कानात प्राण आणून बसलेले आहात त्यांना मी राजाबाईंना विनंती करतो आपण या सर्व हिंदू वाद्यांना आपण मार्गदर्शन करायचं आहे. जय श्रीराम. बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजे की, विजया माता की। आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं संभाजी फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ आज धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर जितने भी जो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के मामले बता रहे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर खास करके हमारी महिलाओं की भी संख्या ज्यादा है और नौजवानों की भी संख्या ज्यादा है। क्या मेरी आवाज कोने तक आ रही है? मेरी आवाज कोने तक आ रही है? आ रही है कोने तक आवाज?
बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यानी कोने तक मेरी आवाज नहीं जाती। इस हमारे हिंदुस्तान में मेरे मित्रों, एक से बढ़कर एक हिंदू योद्धा है। आज हमारी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारे देश धर्म की रक्षा के लिए कईयों वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर आज हम गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब के अत्याचार के विरुद्ध में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना लड़ते तो क्या आज हम हिंदू होते? क्या आज हम हिंदू होते? नहीं। अरे ऐसे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे धर्मवीर संभाजी महाराज जी अगर देश धर्म समाज की रक्षा के लिए अगर ना लड़ते तो क्या आज हम हिंदू होते? हिंदू होते क्या? नहीं। तो आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जियो तो शिवाजी जैसा, मरे तो संभाजी जैसा। लेकिन हम आज के नौजवान को देखते हैं मेरे मित्रों कि आज का जो हमारा नौजवान है वो नौजवान एक छोटे से लड़ाई झगड़े से डर जाता है, एक छोटे से केस के लिए डर जाता है, अगर कोई पुलिस पकड़ने आई तो डर जाता है। तो ये आज का नौजवान कैसा नौजवान है? क्या हम छत्रपति शिवाजी महाराज के ही मौले हैं? क्या हम संभाजी महाराज के ही मौले हैं? अगर हम उनके मौले हैं तो उनकी जो सोच थी, जो डर गया वो मर गया। शिवाजी महाराज क्या कहते थे? जो डर गया। तो आज का नौजवान भी अगर डरेगा तो भविष्य में मरेगा। आज का नौजवान भी देश धर्म समाज के लिए अगर खड़ा नहीं होगा तो कल वो मरेगा। आज का नौजवान लव जिहाद के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होगा तो कल वो मरेगा। आज का नौजवान धर्मांतरण के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होगा तो कल वो मरेगा। ये इतिहास गवाह है मेरे मित्रों। जिस प्रकार से कश्मीर में लाखों हिंदू पंडितों को भगा दिया गया, रीजन क्या पता है? कि वहां के हमारे पंडित भाई कश्मीरी हिंदू अगर इकट्ठा होकर अगर गंगा में बहती हुई लकड़ी भी उठाकर वहां के जिहादियों पर अगर हमला करते तो आज हमारा कश्मीरी पंडित कश्मीर ना छोड़ता। लेकिन संगठन की कमी थी, इसलिए मेरे भाई बंधुओं ने कश्मीर छोड़ दिया। अगर हिंदू हर राज्य में डरेगा तो जिस प्रकार से बंगाल से हिंदू भाग रहा है, जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदू भागा है, उसी प्रकार से हर राज्य में, हर जिले में हिंदू भागेगा। मित्रों, आपको पता है कि हिंदू धर्म में जब हमारा जन्म हुआ तो हम कितने पुण्यशाली हैं। अरे अनेकों जन्मों के बाद में एक जन्म मिलता है, वो है हिंदू धर्म में। और जब हम हिंदू धर्म में जब हमारा जन्म हुआ, जब हमारा हिंदू धर्म में जब हमारा जन्म हुआ तो जन्मने के बाद में हम क्या कर रहे हैं? एक बार सोचना मेरे मित्रों, अगर आज हर वो माताएं बहनें एक चीज का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। यहां जितनी भी मेरी माताएं हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जीजा माता का इतिहास जाने कि किस प्रकार से जीजा माता है।
मुझे इस औरंगजेब से लड़ना है, औरंगजेब का अत्याचार खत्म करना है। वो सोच लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से धर्म नीति, युद्ध नीति, सभी प्रकार के युद्ध शस्त्र जीजा माता ने सिखाए। जीजा माता ने यही नहीं सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जीजा माता ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होकर धर्म की रक्षा करेगा, नारी की रक्षा करेगा, गाय की रक्षा करेगा। ये जीजा माता की सोच थी। लेकिन आज हम हमारी बहनों की सोच देखते हैं। आजकल हमारी बहन बेटियां इंस्टाग्राम में बिजी है, रील बनाने में बिजी है। तो बिजी रखेंगे तो जब हम जागेंगे तो हमें देखने के लिए हिंदू नहीं बचेगा। ये बात ध्यान रखना। आज जिहादियों की सोच क्या है, जिहादियों का संकल्प क्या है, जिहादी क्या सोच रहे हैं, ये हमें सोचने समझने की आज आवश्यकता है। क्या आज हम हमारे बच्चे को अगर देश के लिए, धर्म के लिए एक योद्धा अगर नहीं बनाएंगे ना, तो कल मैं चैलेंज करता हूं इस धरती से, नासिक की धरती से चैलेंज करता हूं, कल आपके घर कोई जिहादी आएगा, कहेगा कि ये घर मेरा है, घर के बाहर निकलो। कहेगा कि आपकी बेटी, आपकी बहन मुझे पसंद है, मैं इसको उठा ले जाऊंगा। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा नौजवान है वो लड़ना नहीं जानता। आज का जो हमारा नौजवान है वो युद्ध नीति नहीं जानता। यहां पर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो देखने में सिंगल तस्वीर के हैं। मैं समझता हूं बहुत सारे नौजवान यहां पर जिम नहीं जाते, बहुत सारे नौजवान कराटे, जूडो, बॉक्सिंग नहीं सीखते, बहुत सारे नौजवान लड़की नीति, तलवार की नीति नहीं जानते। मेरे मित्रों, अगर जो नहीं जानता है, आज के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के इस फाउंडेशन को मैं, इस फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, सागर जी सबको बताना कि सब लोगों को शस्त्र विद्या की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें। हमारे महाराष्ट्र का कोई भी नौजवान, मैं कमजोर हूं ऐसा कोई नहीं जानना है, ऐसा महसूस नहीं होना है। हमारा महाराष्ट्र का जो नौजवान, अगर 10 जिहादी भी अगर आ जाए तो उन 10 जिहादियों को मार के भगा सकता हूं। वो शक्ति मेरे पास है, वो नीति मेरे पास है। ये आप सबको बताना है और उस प्रकार से ट्रेनिंग आप सबको लेना है। मेरे मित्रों, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। अगर हमारे धर्म, हमारे देश के प्रति, हमारे परिवार के प्रति अगर कोई आए तो उसे हमें छोड़ना भी नहीं है। क्या छोड़ोगे? नहीं। अगर कोई कल जिहादी आएगा घर के बाहर तो क्या छोड़ोगे? लो जिहादी को छोड़ोगे? लो हत्यारे को छोड़ोगे? अगर नहीं छोड़ना है तो पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। मेरे मित्रों, अपने आप में इतनी शक्ति पैदा करो, कराटे, बॉक्सिंग, हर वो ट्रेनिंग आप प्राप्त करो कि अगर आप अकेले भी चले जाए, कहीं पर हमारी बहन बेटी पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, किसी हिंदू पर अगर जुल्म होता है तो उसको बोलना कि मैं तेरे साथ हूं। आज हम देखते हैं कहीं पर भी रोड पर अगर एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई व्हाइट टोपी वाला कोई दूसरे जगह एक्सीडेंट हो जाए तो व्हाइट टोपी वाले के समर्थन में कितने लोग खड़े हो जाते हैं? कितने लोग खड़े हो जाते हैं? देखे होंगे ना आप सब लोग। अगर वही तिलकधारी से अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाए तो उस तिलकधारी के साथ में कितने लोग खड़े होते हैं? एक भी नहीं।
क्योंकि दूर से देखते हैं क्या हुआ, अरे यार अपनों क्या करना है, चल थोड़ा गाड़ी पलटाएंगे, साइड करेंगे, पहले अपन निकल जाएंगे। ये हमारे में फीलिंग है। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी मंदिर में संगठन के बारे में नहीं बताया जाता। कॉलेज में, स्कूल में, मंदिरों में हिंदुत्व क्या है ये नहीं बताया जाता। कॉलेज, स्कूल, मंदिरों में अगर एक हिंदू को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो उसके साथ 10 हिंदू खड़े हो जाना है, ये नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? इस पर विचार विमर्श करो। और आज आपको एक संकल्प लेना है, मंगलवार के दिन हो या शनिवार के दिन हो, कोई भी एक टाइम नजदीक में जहां कहीं भी मंदिर हो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करो। अगर हमारे मंदिरों में पहले 10 हिंदू आते होंगे, शुरू करो। 20 हिंदू आते होंगे, शुरू करो। 40, 50, 100, 200 जितने आते हैं शुरू करो। उसके लिए गुरु बनाओ। आज हम ये मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कल वो मंदिर में हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वहां के गुरु को हम तैयार करेंगे, वहां के बस्ती के मित्रों को हम तैयार करेंगे। अगर ये काम अगर आप स्टार्ट करते हो, हनुमान चालीसा के पाठ के बाद में 2 मिनट का धर्म का ज्ञान दो मेरे मित्रों, सिर्फ 2 ही मिनट। क्योंकि हमारे हिंदुओं में ज्यादा देर बैठने की क्षमता नहीं है, ज्यादा देर हिंदू बैठ नहीं सकता, मंदिर में आ जाए बहुत बड़ी बात। हनुमान चालीसा पाठ के बाद में उसको कहना कि मेरे भाई हम सब एक है का तो नारा आपने सुना होगा, लेकिन उसको नारे तक हमें सीमित नहीं रखेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे और एक हिंदू 10 हिंदुओं को तैयार करेंगे, वो 10 हिंदू से हम 100 हिंदू को तैयार करेंगे, वो 100 हिंदू से 1000 हिंदू को तैयार करेंगे, वो 1000 हिंदू से 1 लाख की सेना बनाएंगे। क्योंकि ये समय की डिमांड है। समय पुकार पुकार के कह रहा है कि जागो रे हिंदू, एक बार तुम जागो, अपना कर्तव्य जानो, अपना लक्ष्य जानो। ये हिंदू पुकार पुकार के कह रहा है मेरे मित्रों। संभाजी महाराज जी की आज जयंती है। संभाजी महाराज जी आज जयंती है। जयंती के शुभ अवसर पर हर वो हिंदू को संभाजी महाराज का बलिदान क्यों हुआ उस पर एक बार विचार विमर्श करना मेरे मित्रों। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है, तब औरंगजेब खुशी मनाता है, मिठाइयां बांटता है, दीपावली मनाता है, बोलता है कि मेरा बहुत बड़ा शत्रु आज खत्म हो गया। लेकिन उस औरंगजेब को यह पता नहीं कि 23 साल का धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर मुगलों के काटने के लिए खड़ा हुआ है। उस औरंगजेब को यह पता नहीं था। अरे संभाजी महाराज बचपन से उनकी दादी जीजा माता ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार किया है, उसी प्रकार से संभाजी महाराज को तैयार करने वाली हमारी जीजा माता मेरे मित्रों, हमारी जीजा माता। और जिस प्रकार से कम उम्र में संभाजी महाराज ने 9 साल की उम्र में सभी राजाओं को संदेश देना प्रारंभ किया। कम आयु में 13 भाषाओं का ज्ञान छत्रपति संभाजी राजे को था मेरे मित्रों। अरे कई ग्रंथ लिखने वाले हमारे संभाजी महाराज मेरे मित्रों, वो ग्रंथ पढ़ते नहीं थे, वो ग्रंथ लिखते थे भी और ग्रंथ पढ़ते थे भी। जो ग्रंथ लिखता है ना,
वो युद्ध नहीं कर सकता, जो युद्ध करता है ना वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता मेरे मित्रों। लेकिन हमारे संभाजी महाराज में इतनी क्षमता थी, वो ग्रंथ भी लिखते थे और युद्ध भी लड़ते थे मेरे मित्रों। कितनी बड़ी क्षमता थी उनमें। आज हम संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे मित्रों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। तेजकुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुकी नहीं, दूसरी गई पर हिंदू राष्ट्र का दिव्य सपना तो मिटा नहीं। दोनों पैर कड़े शंभू के ध्यान मार्ग से हटा नहीं, हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी छूटा नहीं। अरे जीविया कटी, संभाजी महाराज की जीभ काटी हरामियों ने, अरे जीविया काटी, धर्म का सौदा कभी किया नहीं। शिवाजी का बेटा था वो, गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए, अरे वर्ष 300 बीत गए। अब शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, अरे पूछ लो संसार को। अरे कोटि कोटि कंठों में तेरा आज जय जयकार है। अरे अमर शंभू तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार। अरे जिसका इतिहास लिखते हैं ना मेरे मित्रों, अगर इनमें से कोई मरेगा तो क्या इतिहास लिखा जाएगा, लिखा जाएगा? अरे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के ही लोग रोएंगे कि एक था मर गया। अगर वही तुम देश धर्म के लिए काम करोगे, अब अगर हमारा सागर बेग मरेगा ना तो पूरा श्रीरामपुर बंद हो जाएगा। सागर बेग मरेगा तो यहाँ पर भी उसके नाम की एक फोटो लगाई जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगर ये राजा सिंह मरेगा तो पूरा तेलंगाना बंद होगा, हमारा सागर बेग भी मेरी फोटो लगाकर श्रद्धांजलि देगा। क्यों? रीजन, क्योंकि हमने बहुत ही थोड़ी सी धर्म की सेवा की है। अरे धर्म की रक्षा करने होती हमारी कोई औकात नहीं है मेरे मित्रों। धर्म बहुत बड़ा है, हमारा धर्म बहुत बड़ा है। धर्म की रक्षा करें किसकी क्या औकात है मेरे मित्रों। हम छोटे से सेवक है, जितना यथाशक्ति अनुसार धर्म की थोड़ी सी हमने सेवा की है, इसलिए आप सब लोग कल हमें याद करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम मरने के बाद तुम याद करोगे, वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारे लोग याद करें। तुम भी देश धर्म समाज के लिए कुछ कार्य करो, ये हम चाहते हैं मेरे मित्रों। अरे जीवन में बहुत लोग जीते हैं और बहुत लोग मरते हैं, बहुत जीते हैं और बहुत मरते हैं, लेकिन ये राजा सिंह का एक ही एक संकल्प है, अरे जब तक जियो शिवाजी जैसा, जिस दिन मरो संभाजी जैसा। अरे आज से 4 या 5 दिन पहले सूरत में एक मुल्ला पकड़े जाता है 27 साल का। सूरत में एक मुल्ला पकड़े जाता है 27 साल का। वो पाकिस्तान से लूडो गेम के माध्यम से चैटिंग करता है, वो पाकिस्तान से व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग करता है। जब गुजरात की एटीएस पुलिस ने ये पता चला कि गुजरात को कहता हुआ किसी पाकिस्तानियों से फोन पर संपर्क है, तो जब वो 27 सालाना मुर्शद को, मुल्ले को, जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाता है, जब उसको पकड़ा गया तो उसके फोन पर ये डिटेल आया कि एक बहुत ही स्पेशली वो गन मंगाने वाला है। उसको 1 करोड़ रुपए की सुपारी पाकिस्तान से दी गई। टारगेट कौन? राजा सिंह। टारगेट कौन? नुपुर शर्मा।
टारगेट कौन? सुरेश जी। यानी धर्म के लिए जो कार्य करते हैं ना, उनको ये जिहादी लोग मारने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं, एक बार विचार करना मेरे मित्रों। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम क्या सपना लेकर आगे बढ़े हुए हैं। हमें ये एमएलए हमें पसंद नहीं है मेरे मित्र। हमें तो एक हिंदू नेता कहलाने में जो मान सम्मान मिला वो किसी में मान सम्मान नहीं मिला। अरे जितना प्यार धर्म कार्य में है ना, उतना प्यार ना ये खासदार में है ना ये आमदार में है। इसलिए मैं हर वो नेता को यही कहता हूं बार बार कि तुम सच्चे नेता बनो, डुप्लीकेट नेता ना बनो। अरे कट्टर हिंदू बनो, डुप्लीकेट हिंदू ना बनो। अरे जो कोई भी नेता हो, आज देखिए उत्तर प्रदेश के हमारे बाबा जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि मैं पदवी के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं, मैं तो जिहादियों को साफ करने की पदवी पर आया हूं। एक समय था उत्तर प्रदेश में, एक समय था उत्तर प्रदेश में जिहादियों का बोलबाला था। जिहादियों का लोग जिहाद खुलेआम, गौ हत्या खुलेआम, लूट खुलेआम। लेकिन जब से बाबा जी ने कुर्सी संभाली है, सारे के सारे जिहादी 72 हुर्रों के पास चले गए। अरे कईयों जिहादी आज जेल में जाकर बैठे हैं, कोई भी जिहादी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो जिहादी कहता है कि बाहर निकलूंगा तो बाबा ठोकेगा। अरे जो जेल में है, बाबा के डर से हाथ में लाके भी ऊपर चले गए। इसीलिए नेता बनो तो प्रेरणा हमारे योगी जी से लो, तो तुम कट्टर नेता बनोगे। मित्रों, आज एक बात ध्यान रखना, आज हमारे इस महाराष्ट्र में लोग जिहाद के कितने केसेस सामने आ रहे हैं। अरे कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर ये कहा कि 1 लाख से ऊपर केसेस महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशनों में केसेस दर्ज हुए हैं, लव जिहाद के केसेस। महाराष्ट्र की धरती पर 1 लाख केसेस जो रजिस्टर हुए, जो एफआईआर में जिसके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, वो 1 लाख है। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं मेरे भाइयों, जो इज्जत को सोचकर एफआईआर में नहीं करते। सोचो ऐसे कितने केस होंगे। अरे बेटी ने हमारी इज्जत गंवा दी, जिए मैंने छोड़ दो, हम लोग साइलेंट हो जाओ, ऐसे कितने नहीं परिवार होंगे। आपको पता है ये लव जिहादियों का क्या षड्यंत्र है, और ये लव जिहाद कहां पर निर्माण हुआ, कहां पर बना ये लव जिहाद? सिमी नामक एक आतंकवादी संगठन जो कि केरला में, मेरे मित्रों, केरला में सिमी नामक एक आतंकवादी संगठन ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया कि हिंदुओं की जनसंख्या कैसे कम करे, कैसे हिंदुओं की जनसंख्या कम करे और हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ाए। लव जिहाद के नाम पर उन्होंने अच्छे बच्चों को ट्रेन किया और उन बच्चों को पैसा देना, गाड़ी देना, पेट्रोल देना, और उनको यही काम दिया गया कि तुम लोग कॉलेजेस के पास चक्कर मारो, हॉस्टल के पास चक्कर मारो, जहां जहां पर बड़े मॉल होते हैं, जहां जहां पर जिम होते हैं, वहां पर चक्कर मारो। अगर हिंदू लड़की दिखे तो उसको अपने प्यार के जाल में फंसाओ, फिर उससे शादी करो। एक शादी नहीं करते ये लोग मेरे मित्रों, कईयों शादियां करते हैं। कईयों यहाँ पर कितने ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने अपने परिवार को केरला मूवी बताई, मेरे को बताओ कितने हैं अपने परिवार के लोगों को बताई हमने केरला मूवी, ऐसे कितने लोग हैं मुझे बताओ। और मेरी बहनें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने हमारी बहनों ने केरला मूवी अपने बच्चों को,
अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो आज नहीं तो कल या नेटफ्लिक्स या अमेज़न में वो मूवी है, या नहीं तो यूट्यूब पर भी वो मूवी आपको मिल जाएगी। एक बार सोचकर एक बार देखना, और उसमें किस तरह से एक हिंदू बहन को और एक क्रिश्चियन लड़की को किस तरह से फंसाया गया। अरे मूवी है, सेंसर बोर्ड का एक प्रॉब्लम होता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा बताया गया। लेकिन अगर हम सचमुच में अगर उसके ऊपर रिसर्च करें तो पूरे यानी महाराष्ट्र में जब 1 लाख हिंदू बहन लव जिहाद की शिकार हुई, तो सोचो पूरे भारत में कितनी हमारी हिंदू बहन बेटियां शिकार हुई होगी, बताओ आप कितनी? लाखों की संख्या में जाएगा मेरे मित्रों, लाखों की संख्या में। अरे कुछ दिन पहले मुंबई में हमारी पूनम बहन को मार के किस प्रकार से फेंक दिया गया। अरे कर्नाटक में नेहा हीरे, जो कि आप देख सकते हैं बैनर पे 2 फोटो है हमारी 2 बहनों की, किस तरह से मार के फेंक दिया गया। कॉलेज में मार दिया हमारी नेहा को। अगर लव जिहाद में अगर वो बहन रेडी होती है तो भी मरेगी, अगर रेडी नहीं होती है तो भी वो मरेगी। अरे श्रद्धा जी को किस प्रकार से 35 टुकड़ों में उन्हें काट दिया। सिर्फ एक मुंबई नहीं, हर राज्य में इन लव जिहादियों का तांडव मच रहा है मेरे भाइयों, हर राज्य में। इसलिए हम सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र, कईयों राज्यों में हम लोग बड़ी बड़ी सभाएं और रैली निकालकर सरकार से यह निवेदन किया है, सरकार से यह निवेदन किया गया है कि लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या, लैंड जिहाद जितने भी है जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, सब पर एक कठोर कानून बने बोलकर कईयों राज्यों में, कईयों जिलों में कार्यक्रम हुए मेरे मित्रों। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कानून नहीं बनेगा जब तक महाराष्ट्र का एक हिंदू मुट्ठी बनकर अगर खड़ा नहीं होगा, तब तक कानून बनने वाला नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं राव हूं, मैं मराठा हूं, मैं सिंह हूं, मैं राजपूत हूं। पहले तो अपने माइंड से ये सब निकाल दो। जब तक आपके मन में ये अगर फीलिंग रहेगी, ना आप सुरक्षित रहोगे, ना धर्म सुरक्षित रहेगा। ये बात मेरी लिख के रख लेना मेरे मित्र। हमारे मन में बस एक ही गाना है, अरे तू हिंदू तो मैं हिंदू, हम सब भाई भाई। ये फीलिंग हम सब में आना है मेरे मित्रों। अरे जातिवाद में बांटने वाले तो नेता होते हैं, हमें उनका शिकार नहीं बनना है मेरे मित्रों। कोई भी कहेगा कि तुम किस जाति का हो, तो उसको बोलना कि मैं हिंदू जाति का हूं। इसका प्रचार होना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज हम लोग संगठन करने के लिए, मुझे क्या काम है बताइए नासिक में। मैं विधायक हूं, भगवान के आशीर्वाद से अच्छा हूं, मैं मेरे तेलंगाना में अच्छा काम कर सकता हूं, लेकिन आपके बुलाने से मैं आपके बीच में आया हूं। आपके बुलाने से हमारा एक संकल्प है कि आने वाला जो तूफान है ना, वो हमें दिखता है, हमारी नजरों से दिखता है। वही तूफान हम आपको बताएं कि किस प्रकार से हिंदू समाज को समाप्त करने के लिए एक तूफान आने वाला है। आज 1500 से अधिक आतंकवादी संगठन हैं। कितने? 1500 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है। उन आतंकियों की ये सोचे है कि हम गजवा हिंद करेंगे। गजवा हिंद का मतलब पता है? गजवा हिंद का मतलब होता है कि हम भारत में युद्ध करेंगे। अरे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक मदरसा का एक मौलवी कहता है कि गजवा हिंद होना चाहिए और हम उसका समर्थन करते हैं। मित्रों, कईयों ऐसी किताबें हैं जो मदरसाओं में पढ़ी जाती हैं, और वही किताब पढ़ने वाला
आज आतंक भी होता है, आतंकी होता है और वही गजवा हिंद का सपना लेकर आगे बढ़ता है मेरे मित्रों। आज हर जगह पर संगठन हो रहे हैं, हर जगह पर देखिए, कहीं पर भी देखिए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है मेरे मित्रों कि आज हमारा भारत देश का हिंदू अगर सुरक्षित है तो देश में प्रधानमंत्री भगवाधारी है। इसलिए आज हम सुरक्षित है, नहीं तो हम लोग हिंदू बोलने के लिए भी 2014 से पहले डरते थे मेरे मित्रों। एक भय होता था, लेकिन आज गर्व होता है। अरे पता नहीं इन हरामियों को कि ये लोग गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं। अरे 2029 तक यही भारत में हम भगवा हिंद करने वाले हैं। अरे हम भारत को अखंडित राष्ट्र बनाने वाले हैं। इन जिहादियों को पता नहीं मेरे मित्रों। इसलिए कह रहा हूं, यहां पर जितने भी नौजवान हैं, भाषण सुनकर जाना नहीं है। फिर मैं जब नासिक आऊंगा तो एक एक नौजवान कितनी ट्रेनिंग लिया है ये मैं देखूंगा। और नेक्स्ट टाइम सभा एक बड़े ग्राउंड में लगाना, वहां पर हम 4 से 5 घंटे बैठेंगे। पहले किस किस नौजवान ने कितनी लौ जिहाद से हमारी बहन बेटी को बचाया है, किस किस नौजवान ने कितने हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों में करके कितने मंदिरों में गुरु बनाया है, किस किस नौजवान ने कराटे, बॉक्सिंग, लठ तलवार किस किस ने सीखी है, मैं ये सब देखूंगा मेरे मित्रों। और जो अच्छा काम करेगा उसको मैं मेरे हाथों से सम्मान करूंगा। और सिर्फ हमारे नौजवान ही नहीं, हमारी महिलाएं भी खास करके जब कॉलेज जाती है, जो बाहर काम के लिए जाती है, वो भी महिलाएं आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन करो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अरे ये लोग जिहादी कहां पर नहीं है बताइए। आज गूगल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, एक बहन जिम जा रही थी, लो जिहाद का शिकार। एक बहन कॉलेज जा रही थी, लो जिहाद की शिकार। एक बहन कॉलेज पढ़ते पढ़ते हॉस्टल में थी, लो जिहाद की शिकार। इनसे कोई नहीं बच रहा है मेरे मित्रों। अरे कुछ ही दिन पहले ग्लोबल का एक सर्वे आया है, 1950 से लेकर 2015 तक कितनी जनसंख्या किसकी बढ़ी, एक सर्वे किया गया। आपको बताते हुए मुझे डर होता है कि आज का हिंदू सो रहा है और ये लोग भारत को इस्लामिक देश बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। 8% हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। कितना? 8% हिंदुओं की संख्या भारत में कम हो गई है। वही मुसलमानों की संख्या 43% उनकी संख्या बढ़ गई है मेरे भाइयों, 43%। सोचो किधर है हम लोग। अरे हमारी स्कीम क्या है? हम लोग, हमारे तो पहले था, अब हम एक बच्चा पैदा करेंगे, उसको बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, वो करोड़ों रुपए कमाएगा, हमें बड़ा बंगला बना के देगा और हम उस बंगले में रहेंगे। लेकिन वो बंगले में आप ज्यादा दिन रह नहीं सकोगे, क्योंकि वही बंगले में आपकी मेहनत के पैसे से जो बंगला बनाओगे, वही बंगले में जिहादी आकर कब्जा करेंगे। क्योंकि इनकी संख्या जहां जहां पर बढ़ती है, इतिहास उठा कर देख लो, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार ही हुआ है मेरे मित्रों, अत्याचार ही हुआ है। इसलिए आने वाले समय में, अभी तो मैं समझता हूं चुनाव है, चुनाव के बारे में तो मुझे बात नहीं करना है क्योंकि इलेक्शन का कोड होता है, लेकिन चुनाव के बाद में हमें एक अभियान शुरू करना है मेरे मित्रों। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हर राज्य में एक अभियान हम शुरू करेंगे और प्रधानमंत्री से यह निवेदन करेंगे कि जनसंख्या पर भी एक कानून लागू हो, जनसंख्या पर कानून बने। यह प्रधानमंत्री से डिमांड करेंगे मेरे मित्रों।
अगर जनसंख्या पर कानून बन जाता है, हम दो हमारे दो, तो बेटा तुम्हारे भी ही दो रहेंगे। ये होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। जिस प्रकार से उत्तराखंड में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में यूसीसी पर एक कानून बना है, कॉमन सिविल कोड। जिस प्रकार से वहां बना है, अब पूरे राज्यों में बनेगा वो। यानी एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे, एक देश में एक ही कानून चलेगा। तुम्हारा ये शरिया बिरिया कानून नहीं चलेगा। आज वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर, अरे 2014 से पहले इनके पास 2 लाख एकड़ जगह थी। कितने? वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख एकड़ जगह थी। और अगर हम 2014 तक का अगर डाटा निकालेंगे तो इनके पास 10 लाख एकड़ जमीन हो गई मेरे मित्रों। 1951 में हमारे चीचा नेहरू ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया इनके लिए। कानून क्यों बनाया? क्योंकि जब देश के 2 टुकड़े इन्होंने किए, हमारे चीचा नेहरू ने देश के जब 2 टुकड़े हुए, तो यहां से जो भागे मुसलमान पाकिस्तान, उनकी जमीन बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का एक कानून बनाया। और उस कानून को इतना मजबूत किया, सपोज ये घर है, अगर कोई वक्फ बोर्ड की एक कमेटी बनाई गई, अगर कोई कमेटी मेंबर आ जाए, इस पे अगर एक नोटिस डाल दे कि ये घर वक्फ बोर्ड का है, तो ये मालिक जिस घर का ये मालिक है ना, भारत के किसी भी कोर्ट में ये व्यक्ति नहीं जा सकता। भारत का कोई कोर्ट इसका केस नहीं लड़ेगा। सीधा वक्फ बोर्ड के लोग आएंगे, इस पर बोर्ड लगा लेंगे। ऐसे लाखों घर इन्होंने कब्जा किए वक्फ बोर्ड वाले मेरे मित्रों। लाखों एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा की है मेरे मित्रों। इसलिए भारत में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड का एक कानून जब बनेगा ना, ये वक्फ बोर्ड कुछ नहीं देगा। ये अरे जहां पर इन लोगों ने कब्जा करके रखी है 10 लाख एकड़ जमीनों में, आने वाले समय में चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि यहां पर हिंदू मंदिरें बने, हिंदुओं के लिए हॉस्पिटल बने, हिंदुओं के लिए वैनशाला बने, हिंदुओं के लिए स्टेडियम बने। ये हम डिमांड करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भारत देश एक हिंदू देश कहलाएगा मेरे मित्रों, एक हिंदू देश कहलाएगा। क्या हम वो सपना देख सकते हैं? अरे हमारा यही हिंदू भाई कल तक ये सोचता था कि हमारे जीते जी क्या हम राम मंदिर बनते हुए देख सकेंगे, लेकिन आज आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन रहा है मेरे मित्रों। और रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों हिंदू जा रहा है, लाखों हिंदू। अरे कल तक जो हिंदू सोचता था कि धारा 370 नहीं हटेगा, लेकिन आज का हिंदू ये गर्व से कह रहा है काश्मीर हिंदुस्तान का था, नहीं इसके बाप का था, आज कश्मीर हमारा है। अरे आज हम हिंदुओं की लालचखोरी और बढ़ गई। क्या बढ़ गई? मराठी में क्या बोलते हैं? लालच बढ़ गई है हम हिंदुओं की। अब हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, राम मंदिर मिल गया, धारा 370 हट गई, बोलो मथुरा का मैटर कब क्लोज करेंगे? बोलो मथुरा का मैटर कब क्लोज करोगे? और काशी में लगे हुए कलंक को कब मिटाओगे? ये हिंदू आज सोच रहा है मेरे मित्रों। अरे महाभारत का एक वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, यानी होने वाला था, तो भगवान कृष्ण जी ने
दुर्योधन से पांडवों से कॉम्प्रोमाइज कराने का प्रयत्न किया। भगवान कृष्ण ने जाते हैं दुर्योधन के पास कि दुर्योधन युद्ध नहीं, बैठकर कॉम्प्रोमाइज कर लो, पांडवों को कुछ दे दो, मेरी बात समझो। दुर्योधन नहीं माना। फिर थोड़े दिन के बाद में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास। दुर्योधन के कहते हैं कि 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन तभी भी नहीं माना। महाभारत का युद्ध हुआ, क्या हुआ इतिहास जानता है मेरे मित्रों। दुर्योधन समाप्त हो गया, उसके साथ जितने लोग खड़े थे सब समाप्त हो गए। लेकिन हम पहले 3 मंदिर मान रहे थे, काशी, मथुरा और अयोध्या। क्यों? क्योंकि हमारे देवों ने वहां पर जन्म लिया, हमारी आस्था जुड़ी हुई थी वो 3 मंदिरों से। लेकिन अब हम 3 मंदिर नहीं, जितने भारत में हमारे मंदिर टूटे हैं अरे हमारे तेलंगाना हैदराबाद का जो हमारा बड़ा साला है, वो ओवैसी क्या कहता है पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और हम बाबरी मस्जिद की शहादत को हमारी आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। तो बेटा सुन, अरे हम भी हमारी ये पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। जहां पर तुमने हमारी मंदिरें तोड़कर कब्जा किया है, सभी के ऊपर कार सेवा करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को हम कार सेवा बताएंगे कि कैसी कार सेवा की जाती है। अरे आपके क्षेत्र में भी एक कार सेवा की आवश्यकता है, जहां पर हमारे पांडवों का इतिहास जुड़ा हुआ है, वहां पर इलीगल रूप से कब्जा हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत वो बनी हुई मजार को हटा दे, नहीं तो ये नौजवान कार सेवा करना भी जानते हैं। जो इलीगल बाजार लगता था उसको बंद किया गया, फिर दूसरे रोड पर ये लोग बाजार लगा रहे हैं जहां पर अफीम, चरस, गांजा, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, उसको बंद करो, नहीं तो हमारे नौजवानों को पता है कि कैसे बंद करवाना है। मेरे मित्रों, बस एक बात ध्यान रखना, सवाओं में तो लाखों की कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन हमें क्या सीख लेकर यहां से जाना है, एक बार उस पर विचार करना मेरे मित्रों। साथ ही साथ मैं आप सबको ये आज संकल्प दिलाकर जाऊंगा। आज मैं आप सबको एक संकल्प दिलाना चाहूंगा कि हमें जीते जी हमारे भगवे को हम झुकने नहीं देंगे मेरे मित्रों। ये संकल्प दिलाकर जाऊंगा। अरे आपके महाराष्ट्र की भूमि पर, आपके ही महाराष्ट्र की भूमि से जब अयोध्या में बाबर का ढांचा गिरा, तो ढांचा किसने गिराया? कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा था मेरे मित्रों, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा था। लेकिन महाराष्ट्र का हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय करता कर, वो थे हमारे बाला साहब ठाकरे। अरे वो भी तो महाराष्ट्र की धरती से थे ना, तुम भी महाराष्ट्र की धरती से हो ना। अरे यही बाला साहब ठाकरे को एक मीडिया मित्र ने पूछा कि बाला साहब, अगर देश का प्रधानमंत्री अगर आपको हम बना दे तो आप पहला काम क्या करोगे? तो बाला साहब ने कहा कि सारे जितने आतंकवादी लांडे हैं उनका सफाया करूंगा।
को दूंगा। अरे जब अमरनाथ की यात्रा रोकी गई थी तो यहाँ से एक भी हज यात्रा के लिए प्लेन नहीं उड़ेगा बोलने वाला हमारे बाला साहब ठाकरे मेरे मित्र। अरे बाला साहब ठाकरे ही कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये जो रोड पर जो कब्जा करके नमाज पढ़ते हैं ना वो मैं होने नहीं दूंगा। ये थे बाला साहब ठाकरे मेरे मित्र। इसलिए कहता हूं कि अगर आपको किसी को प्रेरणा दायक अगर बनाना है तो हमारे ठाकरे जी को बनाओ मेरे मित्रों, हमारे ठाकरे जी को बनाओ, क्योंकि उन्होंने जीते जीते मरते समय तक भी भगवे को नहीं छोड़ा। अरे ना वो मुख्यमंत्री थे, ना ही वो प्रधानमंत्री थे, ना वो खासदार थे, ना वो आमदार थे, लेकिन सभी नेता आकर सर झुकाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवे का साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए सब लोग झुकते थे मेरे मित्रों। इसलिए सभी मित्रों से कहना चाहूंगा, भले ही आप कौन सा भी झंडा पकड़ो, कौन सा भी झंडा छोड़ो, लेकिन जब आपके हाथ में भगवा आए ना तो मरते दम तक वो भगवा नहीं छोड़ना है मेरे मित्रों। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। जितने भी लोग इस सभा में आए हैं सभी के फोन टॉर्च लाइट ऑन करना है और एक शपथ लेना है। खड़े हो जाओ सब लोग। सीधा हाथ आगे। ठीक है मित्र सबको शपथ लेना है। आप जिस भगवान को मानते हो आंख बंद करके उनको याद करना, उनके चरणों पे हाथ रख के कसम खाना, मैं जब तक जीवित रहूंगा देश धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या, इनके सबके खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ मेरे परिवार की सेवा, मेरे परिवार की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ कोई गंदी आदत मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।